ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 दिसंबर 1989। मुरली का सार: त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचना को देख हर्षित होते हैं। अति प्रिय है ना, इसीलिए रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते वाह मेरी रचना। आप सब यही बोलोगे ने, वाह रचता, और रचता सदा क्या गीत गाते, वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन, ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन, अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन, वरदानों से झोली भर देते। अब यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। समझा? समझा? प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। क्या समझा? जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करें। अगर उसमें कोई भी छोटी भी कमी होगी ना, जिससे प्यार है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, मानव बाप से वर्षा मिलता है। टीचर पढ़ाई भी है, और सतगुरु वरदान भी है। यही है ना, तीनों वर्षे के रूप में। बाप से वर्षा भी है, टीचर से पढ़ाई भी है, और सतगुरु से वरदान भी है। तो जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। सुन रहे हो? कितनी विशेष बात है। आपको वर्षा भी मिलता, पढ़ाई का भी वरदान मिलता, और वरदानों से भी बनते हो। तो जब तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो ना। तो जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो, तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत, हर कर्म में श्रेष्ठ मत।
वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। ठीक ठीक हुआ, समझ में आया? जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते, एक तो आपको मत मिल रही है ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब मिल रही है ना। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर या ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है कि आपको संगम युग पर सारी प्राप्ति होती है। भविष्य के इंतजार में नहीं हो कि भविष्य आपको प्राप्ति कराएगा। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य है, ऐसी प्राप्ति है। आप करो, आपको कर्म का फल उसी समय मिलता है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। कौन सा सौदा? झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहे, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। हाँ जी, क्या लो? अभी लो। भक्ति में है कि कभी मिल जाएगा कभी मिल जाएगा। ओ बाबा क्या कहते? अभी लो। क्या करो? अभी लो। क्या कहते हैं? अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहां साक्षात्कार झटपट होता है। इससे बहुत प्रसिद्ध हुए थे कि यहां पर साक्षात्कार झटपट होता है ना, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास भी डोनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं। सुनने दो ही हैं। या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, वह संबंध संपर्क में
चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या होता है और फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग, माना हलचल होती है जब फ्लू होता है। एक तो शेकिंग होती है, उसमें शरीर हिलता है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, माना व्यर्थ का फ्लू हो जाता है बच्चों को। एक तो शेकिंग अर्थात हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। ऐसे ही होता है, जैसे उसमें फ्लू होता है तो मुख कड़वा हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख के कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है बताओ जब फ्लू होता है? और क्या क्या होता है? कभी सर्दी, कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहां भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जो जोश होता है आता है ना, गर्मी चढ़ती है। इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है। अनुभवी तो हो ना, अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहां भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आ जाती। यहां भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसीलिए ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बाबा सब बताते हैं, पर हम अब अपोजिट जब चलते हैं ना तो नुकसान उठाते हैं। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, देते हैं, देते हैं। शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। ठीक, इस शुद्ध फीलिंग में, जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं आ सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से उड़ रहे हैं, माना खुद की मेहनत नहीं लगेगी। अभी जैसे बहुत मेहनत लगती है ना किसी बात को हटाने के लिए, फीलिंग आ जाती है, फेल हो जाते हैं। तो अगर आप बाप दादा की डायरेक्शन पर मान चलेंगे, मत से चलेंगे, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा मैं तो जैसे वरदानों से चल रहा हूं और आगे भी बढ़ रहा हूं। वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं, क्योंकि आपको वरदान चला रहे, तो आप जो भी सेवा करेंगे ना आपको उसमें सफलता मिलेगी। कईयों को लगता है ना मुझे ये कह देता, कोई ऐसे कह देता है, ऐसे कह देता है, ये फेल होने की निशानी है। जो ये नोटिस करते हैं, जो ये समझते हैं कि ये मेरे लिए शिक्षा है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उनको वो शिक्षा वरदान लगती है। अब ये शिक्षा ही है ना, टीचर क्या कहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अब कोई स्टूडेंट सारा दिन टीचर सुनाता ही रहता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हम अपनी एक्टिविटी से दिखाते हैं कि जो शिक्षा है उसका हम स्वरूप बने या नहीं बने। तो जो शिक्षा है उसको धारण करके अगर स्वरूप बनेंगे तो वरदान मिल जाता है कि आज के बाद किसी भी बात में आप फेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वरदान तो यही काम करते हैं। वरदानों में आपको मेहनत नहीं लगती है, वरदान आपको चलाते चले जाते हैं और आपको हर कर्म में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, मिलेगी। हाँ, समझा? मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है ना, वो सहज आप सौदा कर सकते हो। क्या आपको मेहनत अच्छी लगती है या मेहनत करने की आदत पक्की हो गई है?
मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है, हर बात में वो मेहनत करते हैं। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे ना तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो, नहीं नहीं हमको ये वाले काम नहीं दो, कुर्सी पे मत बिठाओ, मेहनत का काम दो। अब ये तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे हो ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो, थके हुए हो तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, ये एक जन्म तो मौज में रह लो, लेकिन ये एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां ये सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, बाबा को एक भले छोटी सी कमी हो पसंद नहीं आती ना बच्चों की, बाबा बच्चों को एकदम लायक सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता, 16 क्लास हमको तो बचपना नहीं करना है, मैच्योरिटी धारण, कि अगर हम कहीं खड़े हो जाए ना तो वहां दूसरे की जरूरत ना पड़े, उसे कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योर पर्सन ऐसा होता है कि एक खड़ा हो जाए तो उसके पीछे के सारे उसके साथ में खड़े हो, सानिध्य में खड़े हो। ये नहीं कि वो जो एक मैच्योर पर्सन है वो दूसरों को ढूंढ रहा है कि कहाँ भैया आजो आजो मेरा सपोर्टिव सिस्टम बनो। मैच्योर पर्सन क्या होता है, वो एक ही काबिल होता है, वो एक ही कमांडर बहुत होता है जो सारी सेना को लेके चलता है, एक ही होता है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक ही आत्मा है ना, 10-12 आत्माएं थोड़ा है ये, एक ही ब्रह्मा बाप की आत्मा है। तो मुझे तो ऐसा बनना है ना कि अगर आप कहीं खड़े हो तो वहां का सारा सिस्टम आप हैंडल कर पाए। सहयोगी तो बनना ठीक है, लेकिन अभी तो हमें वो बनना है जो आप एक खड़े हो जाए तो सब कुछ हो जाए। परिवार में भी एक ही सदस्य ऐसा होता है, सारे नहीं होते हैं, चाहे वहां 10-12 हो, वो एक ही ऐसा होता है जो सबको चला के ले जा सकता है। कोई ये सोचे कि सारे के सारे 10-12 परिवार में जो सदस्य होंगे सारे के सारे मेच्योर होंगे, ये सारे के सारे इतने कलाकार होंगे, ऐसा नहीं होता। वो एक पर्सन सबको बांध के रखता है। अब वो कौन सा पर्सन है, किसने बनना है, वो आप अपने पुरुषार्थ से तय करो कि मैं कौन सी आत्मा, मुझे कौन सी आत्मा बनना। एक अनेक के समान हो, एक खड़ा हो जाए ना तो वो सारे कार्य कर सके, ऐसा इसको कहते हैं ऑलराउंडर स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अब 108 की माला के बन के वो समझते हैं कि हाँ हमें ये लायक बनना है, उनके अंदर ये संकल्प आते हैं। अब उस संकल्पों को वो पानी देते रहते हैं कि मुझे बनना ही बनना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। फिर बाबा उनको और फोर्स करते रहते हैं, तभी तो वो मन के बनते हैं। ऐसे किसी के माथे पर थोड़ा लिखा ये कौन सा नंबर है, उसके कर्मों की एक्टिविटी बताती है कि ये कौन सा नंबर है, वरना कहाँ पता चलेगा। बताओ, सारे तो घुल मिल गए, सबने तो बर्थ ले लिए हैं, हमें क्या पता हम कौन सी आत्मा है, आपको क्या पता आप कौन सी आत्मा है, उसमें से कौन सी आत्मा है, किसको क्या पता। सारे घुल मिल गए, सारों का फीचर्स चेंज हो गए, सब कुछ बदल गया। फीचर्स से कोई भी आगे नहीं आता कि इसके फीचर्स मिलते हैं, लेकिन नेचर मिलनी चाहिए। अब वो नेचर वो प्रैक्टिकल कर्मों में दिखाए तो आगे बढ़े। ओके, बहुत जबरदस्त महावाक्य है, उसको अच्छे से स्टडी करना ना तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये जो फेल होना, फीलिंग आ जाना, फ्लू आ जाना, ये जो लक्षण होते हैं, एक तो शरीर के होते हैं फ्लू आ जाना, एक आत्मा को फ्लू लगा होता है, उस चीजों का मना बाबा अच्छे से बताता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब 63 जन्म लेते लेते आत्मा थक चुकी है, थकावट तो होती है ना। अब आप बताओ कि आपका ये जो जन्म है विशेष है, आपने मौज में बिताना है या मेहनत करनी है। देखो, भविष्य में तो 21 जन्म का वो एक अलग खाता है, लेकिन ये तो मौज में बिताना है ना, आपको बिताना है ना। चलो, टीचर्स ने भक्ति की है, भक्ति की है टीचर्स ने, कितने जन्म भक्ति की है, इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई,
कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे? भक्तमाला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने, वह है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे नोंदा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वे नोंधा भक्त हैं और आप नोंधा ज्ञानी हो, है ना? वे नोंधा भक्त हैं और आप नोंधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे, मांगने के संस्कार। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। ये नहीं समझेंगे कि जैसा बाप वैसा मैं, मुझे बनना है। ये सोचेगा मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। ये रॉयल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। इसीलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। दोनों में आ पाएंगे क्या? हाँ, भक्तमाला में भी आपको अपना चाहिए और ज्ञान माला में भी चाहिए, तो दोनों में ही आ पाएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैचू बनाकर रखते गायन करने। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज ले, में धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो? अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पंजाब राजस्थान ग्रुप, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो? होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वे जो हंस होते हैं वे कंकड़ और रतन को अलग करते हैं।
मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। सुन रहे हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, माना उसमें से वो मोती चुग लेता है लेकिन कंकड़ पर हाथ नहीं डालता है, अलग कर देता है, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहां गया? व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली अंश गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, इतना धन होगा। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है, अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है? हो गई है? खुश हो? हाँ, कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? तो अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। ऐसे ही होता है। अगर आपके पास खूब है तो आपकी दिल बड़ी होती है, आप सबको बांटने हो। अगर अगर आपके पास है ही थोड़ा सा तो आपकी दिल छोटी होती है, बिद बिद करती है। तो अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना, पता पड़ गया है ना कि ये समय की कितनी कीमत है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है ये याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाया माना वर्ष गवाना। अगर आपने संगम का 1 सेकंड गवाया तो माना आपने वर्ष गवाया, क्योंकि आप वर्ष तो आप देखो आपके जीवन के कितने वर्ष ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे। तो संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हैं, गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। होली हंस माना होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले।
ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना, या अभी भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना नहीं। डरना क्यों? ज्वालामुखी हो, ऐसी ज्वाला मनाओ, ऐसी जगाओ, हर चीज माना आसुरी हर चीज को भस्म कर दो। तो ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? कि कोई आपको मारेगा, पहले ही मरे पड़े हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। राज्य भूल गए और राजस्थान की रेती, माना रेत होती है ना राजस्थान में, वहां रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तो बुरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो स्पीड तेज करो। गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टांस परमान एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे। ऐसे ही है ना, आ गया ना वो सीन। इसलिए गली गली के अंदर सेंटर हो, क्योंकि जिस तरह के सरकमस्टांस है तो एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। ऐसे ही करेंगे ना, घर घर में, माना सेंटर अपना घर ही बना दो, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा। अच्छा, आज का वरदान। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। ये परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। ये परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो। तो कभी कोई परिस्थिति
वह माया की हलचल आ नहीं सकती। ये परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो, परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। ओम शांति।